शिवराज कैबिनेट की बैठक जारी है। कई अहम फैसलों पर लगेगी मुहर। अस्पतालों में 2 अलग अलग कैडर पर लग सकती है मुहर। केंद्र सरकार ने अपनाई है 2 अलग अलग कैडर की व्यवस्था। क्लिनिक कैडर में सिर्फ इलाज करने वाले डॉक्टर होंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव कैडर में सिर्फ अस्पताल प्रबंधन का काम होगा। एमपी ग्रामीण ऋण विमुक्ति विधेयक 2022 पर भी मुहर लग सकती है। मुहर आपको बता दें कि छोटे किसान और मजदूरों को साहूकारी ऋण से मुक्ति मिलेगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता सुधीर दंडोतिया। सुधीर, कई अहम फैसलों पर मुहर लगनी है, खास करके किसान ऋण वाली जो बात है उस पर हमें लगता है कि ये ज्यादा सटीक फैसला होगा अगर ये होता है तो। देखिए ज्योति, बिल्कुल बात करें, थोड़ी देर पहले कैबिनेट की बैठक शुरू हुई और कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिलने की संभावना जताई जा रही है। क्योंकि अगर बात की जाए तो आज की कैबिनेट की बैठक में मध्य प्रदेश के अस्पतालों को संचालन को लेकर प्रदेश सरकार एक बड़ा बदलाव करने वाली है। अब तक डॉक्टरों के हाथ में अस्पताल के प्रबंधन की जिम्मेदारी हुआ करती थी, पर लेकिन प्रदेश सरकार अब इसके लिए अलग से कैडर बनाने की तैयारी कर रही है। और केंद्र सरकार की तरह मध्य प्रदेश के अंदर सरकारी जो अस्पताल हैं उसमें प्रबंधन का काम जो है वो हॉस्पिटल मैनेजमेंट से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके हाथों में सौंपा जाएगा। डॉक्टर केवल मरीजों को देखने का काम करेंगे। एक बड़ा फैसला आज की कैबिनेट की बैठक में मंजूर हो सकता है। हालांकि जो हॉस्पिटल मैनेजमेंट के जो पद हैं, प्रबंधन के जो पद हैं, वो पीएससी के जरिए भरे जाएंगे। इसके अलावा एक और बड़ा फैसला प्रदेश सरकार लेने वाली है। 31 मार्च के बाद में मध्य प्रदेश के अंदर जो बिजली की दरों में बढ़ोतरी हुई थी, विद्युत नियामक आयोग की सिफारिश के बाद में उसमें किसान और गरीबों के बिजली के बिल बढ़कर आए थे। लिहाजा प्रदेश सरकार की ओर से सब्सिडी इन वर्ग को दी जा सकती है। कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव लाया गया है। ये माना जा रहा है कि एक बड़ा तबका जो है उसको राहत प्रदेश सरकार देने की तैयारी में है। इसके अलावा अगर बात करें तो मध्य प्रदेश के अंदर प्रदेश सरकार के जो पशु पालन संचालनालय है उसका नाम बदलने की कवायद की जा रही है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि पशुपालन के साथ में जो डेयरी है उसको भी अगर जोड़ा जाएगा तो किसानों की आमदनी में बढ़ोतरी होगी। लिहाजा इस पशुपालन संचालनालय का नाम बदलकर पशुपालन और डेयरी संचालनालय करने का प्रस्ताव आज कैबिनेट की बैठक में लाया गया है। इस पर देखना होगा कि कैबिनेट की मंजूरी मिलती है या नहीं मिलती है। इसके अलावा एक और जो बड़ा फैसला है मध्य प्रदेश के अंदर, उसमें ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के लिए प्रदेश सरकार के द्वारा जो वित्त पोषित जो योजना है उनको मंजूरी मिलने की संभावना आज कैबिनेट की बैठक में जताई जा रही है। साथ ही साथ अगर बात करें तो छोटे और भूमिहीन किसान जिनका जिक्र आपने किया था उनको साहूकारी ऋण से मुक्त करने का प्रावधान आज कैबिनेट की बैठक में किया जाएगा। प्रदेश सरकार प्रस्ताव लेकर आ रही है। इससे माना जा रहा है कि छोटे किसानों को साहूकारों के ऋणों से मुक्ति मिलेगी और प्रदेश सरकार के द्वारा एक बड़ी राहत इसको माना जा रहा है। कैबिनेट की बैठक अभी शुरू हुई है, देखना होगा कि कब तक कैबिनेट की बैठक खत्म होगी। पर लेकिन एक अपडेट दर्शकों को और बता दें, कैबिनेट की बैठक के बाद में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अनौपचारिक रूप से मंत्रियों से चर्चा करने वाले हैं। ये माना जा रहा है कि आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जिस तरीके से आंगनबाड़ियों के लिए खिलौने की व्यवस्था के लिए ठेला लेकर निकलेंगे, मंत्रियों को उनके क्षेत्र में इस तरीके से काम करने के निर्देश और दूसरे जो प्रतिष्ठित लोग हैं उनको भी आंगनबाड़ी केंद्रों से कैसे जोड़ा जाए इसके निर्देश मुख्यमंत्री के द्वारा दिए जा सकते हैं। साथ ही साथ मध्य प्रदेश के अंदर पंचायत और निकाय चुनाव की तैयारियां सरकार के स्तर पर जो पूरी कर ली गई है इसको लेकर भी मंत्रियों से अनौपचारिक चर्चा नजर बनाए रखिए। सुधीर, जो भी फैसले होंगे उस पर हम अपडेट आपसे आगे लेंगे। शुक्रिया आपका। इस वक्त की बड़ी खबर, शिवराज कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है और कई अहम फैसलों पर इस बैठक में मुहर लगी है। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा फैसलों की जानकारी इस वक्त दे रहे हैं। शिवराज कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है। आंगनबाड़ी में खिलौने संबंधी चर्चा पर विस्तार से चर्चा हुई है। राशि जमा होने के बाद उनको यह भूमि प्रदान की जाएगी। वन संरक्षण के लिए जन भागीदारिता का लिए जो हमारे मुख्यमंत्री जी का संकल्प है उसके लिए आज अनुसमर्थन का मामला आया है। इस संकल्प में 2021 को निरस्त किया गया। 2001 के संकल्प में काष्ठ की बिक्री से प्राप्त राजस्व की 20% राशि संयुक्त वन प्रबंधन समिति को देने का निर्णय शामिल है। वनाधिकार अधिनियम के अंतर्गत वन प्रबंधन अधिकार ग्राम सभा को जिन स्थानों पर दिया जाता है उन स्थानों पर प्रावधानों को अनुसार वनों का प्रबंधन किया जाएगा। दिनांक 27 अप्रैल 2022 को आदेश का अनुसमर्थन इसका किया गया है कैबिनेट के द्वारा। ये पांडे जी, ये नोट शीट भिजवाना हुआ। तो आपको बता दें कि शिवराज कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है और कई अहम फैसलों पर मुहर लगी, जिसके संदर्भ में नरोत्तम मिश्रा कैबिनेट में लिए गए फैसलों की जानकारी दे रहे हैं।